फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप पहचान करने का समझ पहचान कर तो ये पहचान करने का पैरामीटर क्या होगा? हमारे पास में कोई मेटल डिटेक्टर है कि लगा करके हम चेक कर लेंगे कि जमीन के नीचे क्या छिपा हुआ है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है कि बिहार के शिक्षकों को अब शराब पीने वाले और शराब की तस्करी करने वालों की टोह लेनी होगी और उसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग को देनी होगी। इस फरमान के बाद शिक्षकों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसमें से एक दिलचस्प प्रतिक्रिया जो नज्म में है आपको मैं सुनाना चाहूंगा, सुनिए। लुट गए शिक्षक के सारे अरमान, उस पर एक नया फरमान, गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ तले दबे दबे से रहते हैं, शराब खोजने निकलेंगे अब, सुशासन बाबू कहते हैं। खुले में शौच से मुक्ति हो या मध्याह्न भोजन की युक्ति हो, अलबेड़ा जोल की गोली हो चाहे मानव श्रृंखला की टोली हो, हर जगह लगाए जाएंगे पर कभी पढ़ा न पाएंगे। बच्चे ताकेंगे राह गुरु की, वो शराब खोजने जाएंगे। तो ये त्वरित प्रतिक्रिया है एक शिक्षक की। और जिस तरह का फरमान बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया है उस पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आना लाजमी भी है। अब तो शिक्षक संघ ने इसका विरोध करने का भी फैसला ले लिया है। 30 जनवरी को यानी कि कल सभी शिक्षक अपने जिला मुख्यालय में इस आदेश की प्रति को जलाएंगे। शिक्षकों का आरोप है कि उनको जान से मरवाने की साजिश कर रही है सरकार। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य चौपट कर रही है सरकार। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। और क्या आरोप है इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी एक आदेश का, जिसमें लिखा गया है कि पता चलता है कि अभी भी लोग चोरी छुपे शराब पी रहे हैं और शराब की तस्करी हो रही है। यानी कि सरकार खुद मान रही है कि शराब की तस्करी हो रही है बिहार में, लोग शराब पी भी रहे हैं, जबकि पूरी ताकत एक तरीके से बिहार सरकार ने पूरा पुलिस फोर्स, पूरा मद्य निषेध विभाग, खुफिया विभाग, तमाम तरह के जो दस्ते हैं, एटीएस, एडीजी स्तर के अधिकारी शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि चोरी छुपे लोग शराब पी रहे हैं। इसलिए अब शिक्षकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो कि वो गांव-गांव में रहते हैं, वो पता लगाएं कि कौन व्यक्ति शराब पी रहा है और कौन व्यक्ति शराब की तस्करी कर रहा है। और इसके लिए प्रधानाध्यापक से लेके उस विद्यालय से जुड़े शिक्षक और तमाम स्टाफ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो उन लोगों का पता लगाएं जो चोरी छिपे शराब पी रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि एक तो ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं कि हम पढ़ाते नहीं हैं और सरकार जो है वो उनको पढ़ाने देती नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक कि 3 ही सूरत में शिक्षक को काम में लगाया जा सकता है। पहला, चुनाव कार्यों में, चुनाव के समय शिक्षक को लगाया जाता है। दूसरा होता है जनगणना, जनसंख्या की गणना। और तीसरा, आपदा के समय, जैसे कोरोना काल में। तो इन 3 सूरतों में शिक्षकों को कार्य पर गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार खुद ही इसका उल्लंघन करती है। सरकार क्या कराती है, स्वच्छता अभियान में लगा देती है,
पशु गणना में लगा देती है, पेड़ गणने में लगा देती है, कई सामाजिक कार्यों में जैसे दहेज उन्मूलन कार्यक्रम उसमें भी लगा दिया जाता है। और अब जो है शराब और शराबियों की खोज में शिक्षकों को लगा दिया गया। इसको लेकर शिक्षक काफी नाराज हैं और इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अगर हम जानकारी देते हैं, हालांकि सरकार कहती है कि कोई भी सूचना मिलेगी तो वो गुप्त रखी जाएगी, सार्वजनिक नहीं होगी, लेकिन शिक्षक कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि सार्वजनिक नहीं होगी या फिर किसी को वहां से लीक नहीं होगी वो सूचना। ऐसे में गांव देहात में जहां हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो इसको लेकर काफी चिंतित भी है और नाराजगी भी है। और आम लोग भी ये सोचते हैं कि सरकार को ये क्या हो गया है, कम से कम शिक्षकों को तो पढ़ने दिया जाए। अभी बिहार की जो हालत है, पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है प्राथमिक, मध्य, उच्च, वो नियोजित शिक्षकों पर ही आधारित है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 50,000 जो पुराने परमानेंट शिक्षक हैं वो बचे हुए हैं, यानी कि 4 लाख शिक्षक हैं अभी। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में शिक्षकों की आवश्यकता 8 लाख की है, यानी कि 50% पर अभी काम चल रहा है शिक्षक। इसलिए कहा जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। आप देखेंगे कि +2 में जो उत्क्रमित विद्यालय जो उसको बढ़ाकर +2 तक किया गया है, वहां 11th-12th पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। मतलब आप कहेंगे तो पूरे स्कूल में केवल 20%, जितने भी स्कूल हैं 20% शिक्षक होंगे। उसकी वजह यह है कि साइंस के तो शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं, और जिस तरह की क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है, या होना भी चाहिए, पढ़े लिखे जो साइंस से ग्रेजुएट हों, MSc हों और TET, STET पास किए हों, उन्हीं को ये नियुक्ति मिलनी है। लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में ये मिल जाते हैं, हिंदी में, इतिहास में, भूगोल में, इनमें शिक्षक आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके शिक्षक आपको सरकारी 10+2 में नहीं मिलेंगे। अब सरकार की इसके लिए क्या योजना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में नहीं सोच रही है। उल्टे शिक्षकों को और शराबबंदी कानून कैसे कड़ाई से लागू हो, इसमें लगा रही है। अब सोचिए कि बच्चों का क्या भविष्य होगा। किस सोच के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है? किसी भी उलूल जुलूल कार्यक्रम में शिक्षकों को लगा देना कहां तक न्यायोचित है? शिक्षा एक मूल आधार है बच्चों के भविष्य के लिए, किसी सरकार, किसी राज्य के निर्माण के लिए, और उसी पर कुठाराघात किया जा रहा है। अपनी अपनी योजनाओं को लादने के लिए आप शिक्षकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पढ़ाई हो नहीं रही है। और जितना शिक्षक होना चाहिए उतने शिक्षक नहीं है। 90,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, अभी नियोजन चल रहा है, लेकिन हमें शक है कि उतने शिक्षक इसमें बहाल हो पाएंगे, क्योंकि उतने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो बहाली हो रही है, आपको आश्चर्य होगा कि 2011 में जो TET पास किया है जो अभ्यर्थी, उनकी बहाली अब हो रही है 10 वर्षों के बाद। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि सरकार शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। और गंभीरता का आलम तो इससे ही पता चलता है कि आप उसको अन्य कामों में लगाते रहे शिक्षकों को। अब शराब खोजने के लिए शिक्षक हैं, इसके लिए आपके पास पुलिस है, खुफिया तंत्र है, तमाम व्यवस्थाएं हैं आपके पास। आप इसके लिए अलग से फोर्स बनाइए, आपको अगर शराब पूरी तरह से रोकना है तो। देखिए, ये शिक्षकों को लगाना इस कार्य के लिए कहां तक उचित है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप सोचिए कि इस तरह के फरमान देकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।